Welcome to my class, students. This is English grammar. We are doing a chapter reported speech, and here it's a session 1. In this particular session, we are knowing reporting verb uses and kind of sentences. So what is reporting verb and what are its uses and what are the kinds of sentences? Now, reporting verb is a verb conveying the action of speaking and used with both direct and indirect speech. This reported speech is indirect speech. So what is reporting verb? It conveys the action of speaking. ये speaking के action को बताता है, आपको message देता है. Reporting verbs may also be used with a direct object and with an infinitive construction. और ये जो reporting verb है वो direct objects के साथ भी होता है और क्या करता है वो infinitive constructions भी वो बताता है. In the sentence, James said that he was my neighbor. यहाँ पर देखो, James said that he was my neighbor. तो यहाँ पर ये जो said है, this is a reporting verb. और ये indirect speech है, right? This is your indirect speech. And ये जो was है, ये है आपका reporting verb, right? तो इस तरह से आप देख रहे हो. And the thing is that this is what? This is your indirect speech. Indirect speech. This is your indirect speech. So you will have to omit this quoted mark and comma. So said is a reporting verb and was is a reported verb because this is according to the said we have changed the tense. Reported और indirect speech is usually used to talk about the past. तो आप जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं जो घटना घट चुकी होती है हम उसके बारे में बताते हैं तो दैट इज रिपोर्टिंग. तो हम लोगों को क्या करना है हमेशा पास्ट टेंस यूज करना है रिपोर्टिंग करने में. लेकिन अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होता है या कोई जनरल हैबिट होती है डेली हैबिट होती है वो हम एज इट इज विद द सेम टेंस हम रिपोर्ट कर सकते हैं. परंतु जो ज्यादातर जो रिपोर्टिंग होती है वो पास्ट टेंस में होती है. So we normally change the tense of the words spoken. We use reporting verbs. हम reporting verbs क्या use करते हैं? Say, tell, ask, and उनको क्या करते हैं हम that लगाते हैं. वो comma जो है उसको हम remove करने के लिए and the word that to introduce the reported words. Inverted commas are not used. तो वहाँ inverted comma use नहीं होता है. जैसे कि आपने पहले के सेशन में देखा, पहले की स्लाइड में देखा, जेम्स सेड दैट, तो वहां हमने दैट लगाया है एंड जो इन्वर्टेड कॉमा उसको हमने ओमिट कर दिया है एंड कॉमा को भी हमने ओमिट कर दिया. शी सेड आई कॉल हिम. अब ये देखो ये डायरेक्ट स्पीच है, ये रिपोर्टेड आपका वर्ब है सेड और आई कॉल हिम और ये आपके अंदर डायरेक्ट स्पीच का ये वर्ब है. तो द थिंग इज दैट चूंकि उसने पहले कहा है और हम आज रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे शी सेड दैट ये जो कॉमा है इसको हम रिमूव करेंगे विथ दैट. शी ये आई क्या है शी के लिए आया है तो शी और ये कॉल क्या है सी. यहाँ पर ये जो होगा ये कॉल्ड हिम होगा, इट्स नॉट कॉल्ड. तो जब हम देख रहे हैं यहाँ पास्ट है और यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पर क्या होगा ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. दिस विल बी पास्ट परफेक्ट, राइट. इनडायरेक्ट स्पीच में हम टाइम के हम जो है पास्ट के बिफोर पास्ट में चले जाएंगे क्योंकि यहाँ दोनों तरफ आप देख रहे हो क्या है पास्ट है. तो शी सेड दैट शी हैड कॉल्ड हिम और अगर यहाँ पर सिर्फ कॉल रहता तो शी कॉल्ड हिम, राइट. दैट मे बी ओमिटेड. अब दैट जो है वो आप लगा भी सकते नहीं भी लगा सकते बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दैट. शी टोल्ड हिम दैट शी वॉज अ डॉक्टर, शी टोल्ड हिम शी वॉज अ डॉक्टर. तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं विद दैट एंड विदाउट दैट. Now say and tell. When you will use say, when you will use tell. Use say when there is no indirect object. जब कोई indirect object नहीं, जैसे हम बोलते हैं he says, बस उसी ने कहा, किसको कहा ये पता नहीं
तो ही सेज, तो वहां पर हम क्या करेंगे, कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का यूज करेंगे। ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, तो उसने क्या किया, उसने ही बोला आई एम टायर्ड, तो हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाया। ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। ऑलवेज यूज टेल व्हेन यू से हु वाज बीइंग स्पोकन टू, या जब एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। ही सेड टू मी मैं क्या हो गई, मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई, तो ही टोल्ड मी, तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज टायर्ड। तो इस तरह से आपको प्लीज ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। नाउ यूजेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब हम क्यों यूज करते हैं। रूल नंबर 1, इफ इन डायरेक्ट स्पीच यू फाइंड रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज और विल से, हाउ टू यूज द रिपोर्टिंग वर्ब, कैसे आप चेंज करोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आपको से, सेज और विल से मिला है, से सेज क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, से एंड सेज ये क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, राइट, यू मस्ट हैव लर्न बाय दिस टाइम। एंड सेड जो है, विल से जो है, and this will say, this is what, this is your future. Now this you know, right? So if in direct speech you find reporting verb in present or in future, then do not change the tense of the quoted speech. Tense आपको change नहीं करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, as it is उसे प्रेजेंट कर रहे हैं इन एन इनडायरेक्ट स्पीच, हम एज इट इज उसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। I say I am selected, right? तो I say that I am selected, क्योंकि यहाँ देखो प्रोनाउन भी कोई चेंज नहीं होगा, जैसे कि आपने पहले की क्लासेस में भी आपने सुना है, क्योंकि जब प्रोनाउन सेम रहेगा दोनों जगह तो वहां पर कोई चेंजेस नहीं होंगे प्रोनाउन में। I say that I am selected. He says I was a kid then. ये देखो he says comma inverted comma begins then and inverted comma close. तो he says that he was a kid then. तो कोई भी टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये was है, ये was ही है, ये am है, ये am ही है। और प्रोनाउन में भी आप देख रहे हो यहाँ चेंज हो रहा है, क्योंकि I जो है वो he के लिए है, बट टेंस विल बी द सेम। They will say we will achieve success, तो they will say that we will achieve success। यहाँ पर this will be they will achieve success। They will say that they will achieve success, क्योंकि जो we है वो they के लिए आया है, it's not we, but tense will be the same। Rule number 2, the tense in indirect speech is not changed if the words within the quotation mark talk of a universal truth or habitual action। अगर हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आप कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सही बात है, तो द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने इसको चेंज नहीं किया। दिस H you can make smaller, honesty is the best policy। Now rule number 3, when the reporting or principal verb is in the past tense, जब reporting या principal verb past tense में होगा, he said अगर आएगा, all present tenses of the direct are changed into the corresponding past tense, right? आपने पहले के स्लाइड्स में देखा है कैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अंदर का जो स्पीच है उसका टेंस भी पास्ट हो जाएगा, क्योंकि हम रिपोर्टिंग पास्ट की रिपोर्टिंग हम करते। I said I am singing in the concert। Now यहाँ पर क्या है, said है। रिपोर्टेड वर्ब क्या है, रिपोर्टेड वर्ब इज said। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो am है वो हम was कर देंगे। I said that I was singing in the concert। Pronoun will be the same, right? Now, अब different kinds of sentences में हम कैसे यूज कर रहे हैं। assertive sentences with all declarative sentences, तो इसमें हम कैसे यूज करेंगे, simple present changes to simple past। direct I am elated, तो see
I am elated, she said, तो she said that she was elated. जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट बन जाएगा, राइट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस. डायरेक्ट आई एम सॉल्विंग अ पजल, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. ही एक्सप्लेन, तो हाउ विल इट बी रिटन? He explained that he was solving a puzzle. See, he explained that he was solving a puzzle. Present perfect changes to past perfect. अगर आपको टेंसेस में कोई भी प्रॉब्लम है तो गो टू माय टेंस सेशंस. जो टेंस के ऊपर जो मैंने पूरा सेशन किया है, आप प्लीज उसको एक बार रिवाइज कर लो. देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. और वो बहुत डिटेल में मैंने पूरे टेंसेस को आपको बताया है. तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट. तो सी सेड ही हैज फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट. तो हैज फिनिश्ड मतलब ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट. तो हो जाएगा सी सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट. और आपने देखा यहाँ प्रोनाउन में चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, बट टेंस जो है वो हैड हो गया. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. I have been living in Gujarat for many years. He told me. He told me that he had been living in Gujarat for many years. Now, simple past changes to past perfect. जैसे कि आपको बताया, past अगर है speech में भी और verb में भी, तो हम लोग क्या करेंगे? Before वाला जो earlier past है उसमें चले जाएंगे. He said Shyam arrived on Monday. तो he said that Shyam had arrived on Monday. ये जो past है वो past perfect बन जाएगा. Now past continuous changes to past perfect continuous. We were living in a hotel, they told me. So they told me that they had been living in a hotel. Future change to present conditional. He said, I'll be in happy state tomorrow. Indirect, he said that he would be in happy state the next day. Tomorrow will be changed into the next day. Future continuous changes to conditional continuous. Direct, she said, I'll be using the car next Friday. Then indirect will be, she said that she would be using the car next Friday. So in this way, you are seeing how these are the rules and you will have to keep in mind all the rules. Now, interrogative sentences. क्या होंगे? Reporting verb like said and said to changes to asked, inquired और demanded. आपको ये देखना है कि वो sentence क्या reveal कर रहा है, क्या feel दे रहा है. अगर question है, asking है तो asked, अगर कुछ पूछ रहा है तो inquired, और अगर कुछ demand कर रहा है तो demanded. He said to me, what are you doing? तो यहाँ पर क्या है? वो क्वेश्चन कर रहे हैं. तो he asked me what I was doing. तो ये what जो है as it is रहेगा, ये as a linking word यूज हो रहा है दोनों को जोड़ने के लिए, और हम और कोई वर्ड यूज नहीं कर रहे. what, ये जो you है ये me के लिए है, तो I, एंड जो are है वो was हो जाएगा. what I was doing, ये assertive sentence में हो गया. इंट्रोगेटिव को हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस में सिंपल स्टेटमेंट में हमने कन्वर्ट किया विद द रूल्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच. इफ सेंटेंसेस बिगिंस विद ऑक्सिलरी वर्ब, द जॉइनिंग क्लॉज शुड बी इफ और वेदर. यहाँ पर देखो ये WH से स्टार्ट हुआ है तो जॉइनिंग वर्ड WH है, व्हाट है. परंतु अगर वो क्वेश्चन ऑक्सिलरी से स्टार्ट होता है एंड इट्स नाउ इन द आंसर यू आर गेटिंग यस और नो, तो इट विल बी स्टार्ट विद इफ और वेदर. For example, he said, will you come for the meeting? The answer can be yes or no. So he said, he asked them whether they would come for the meeting. And you can write it here, if also. If or whether. Right? Now, if sentence begins with WH question, then no conjunction is used. And the question word itself is using as a joining word that I have just explained with what. Now, where do you work? Asked the girl. The girl inquired where I worked. Right? So, in this way you are seeing we are using the same rule, though the sentences are all different, but the rules, as you know, you will never be incorrect. Now, commands and requests, these are the imperative sentences.
Indirect speech is introduced by some words like ordered, requested, advised and suggested. We'll have to understand what the speech means. If it is an order, you will have to write ordered. If requested, then requested. If advised, then advised. And if suggested, then suggested. If forbid or forbade is used for the negative sentences. Do not go there. Don't go there. That he forbade me. Right? Now, the imperative mood is changed into the infinitive. If there is an order, don't go. He forbade me to go. That means he is saying me don't go. So, here it will be infinitive. For example, Rafiq said to Ahmad, go away. Now, this is an order. Rafiq ordered Ahmad to go away. You don't have to use that. You don't have to put whether, if or whatever the thing. Only infinitive to go away. He said to her, please wait. And now the please क्या कह रहा है? Request है. तो he requested her to wait. Very simple. यहाँ पर सिर्फ आपको infinitive लगाना है. अब exclamations and wishes आ गए. Indirect speech is introduced by some words like grief, sorrow, happiness, applaud. Exclamatory sentences change into declarative, assertive sentences and interjections जितने भी हैं वो remove हो जाएंगे. These are the interjections. He said, alas, I am ruined. तो indirect क्या होगा? He exclaimed sadly that he was ruined. See how simple it is. So what have we learned today? We have learned how you can change all the types of sentences into an indirect speech. In the next class, I will be with a new topic on this particular chapter. Thank you.